बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। करनी का फल। किसी नगर में एक गृहस्थ अहीर रहता था। उसकी स्त्री के कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मूर्ख धूर्त न्योते सियानों से उपाय पूछती और गंडे ताबीज बांधती फिरती थी। एक दिन किसी पाखंडी ने उस मूर्ख नारी से कह दिया कि तू अमुक दिन रात में किसी के घर में आग लगा दे, बस फिर तो संतान अवश्य हो जाएगी, क्योंकि हमारे गुरु का वचन है जले मोख खुले कोख। उस मूढ़ स्त्री ने पखंडी की बातों में आकर एक भले गृहस्थ के घर आग लगा दी। अग्नि के प्रचंड होते ही मनुष्य तो भागकर बच गए, परंतु पशु वही भून कर रह गए। इस घटना के कुछ दिन उपरांत अहिरनी के संतान होने लगी, यहाँ तक कि वह 7-8 बच्चों की माता बन गई। परंतु एक बात यह हुई कि उसका बूढ़ा ससुर अपने पोते पोतियों को देख देख कर कहा करता, हे ईश्वर तेरे या अंधेर। बूढ़े की बात से बहू बहुत नाराज होती और इस बात पर बहुत खरी खोटी सुनाया करती और सबसे कहती कि यह अभागा बच्चों को देखकर जलता है। कुछ दिन बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, उनके विवाह की चर्चा चलने लगी। अहिरनी बड़ी प्रसन्न थी कि अचानक उसकी बड़ी संतान को काल ने गाल में रख लिया है। अहिरनी उसके शोक में ही थी कि दूसरी तीसरी गर्ज या कि थोड़े समय में सारी संतानें स्वर्ग सिधार गई। अब हिरनी के शोक का क्या ठिकाना था। भरी गोद खाली हो गई, हरा भरा बाग उजड़ गया। दिन रात रोती कल्पती थी, किंतु बूढ़ा उसके रोने पीटने को सुनकर कहा करता था, हे ईश्वर तेरे देर है अंधेर नहीं है। बूढ़े के यह शब्द बहू के घायल हृदय पर नमक का काम देते थे। एक दिन बहू ने बूढ़े को बहुत बुरा भला कहा। इस द्वंद को सुनकर मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए। बहू ने सबको ससुर के शब्द कह सुनाए, जिसे सुनकर लोग बूढ़े को दोष देने लगे। तब उससे रहा न गया और उसने सब लोगों से कहा कि भाइयों, ऐसा कौन अभागा हो सकता है जो पोते पोतियों को देखकर जले और उनके मरने पर प्रसन्न हो। वास्तव में बात यह है कि मेरी इस बहू ने मोहल्ले में आग लगाई, जिसमें कई गाय और बछड़े बछिया जल मरे। यह घोर पाप करने के उपरांत इसके संतान होने लगी और मुझे आश्चर्य है। तो मैंने कहा कि हे ईश्वर तेरे या अंधेर, परंतु मैं समझता था कि आग में जलकर मरे हुए पशु इसके उदर में अपना बदला लेने के लिए जन्मे थे। जब पल कर परिवर्ष पा चुके, तब इसे शोक और दुख सागर में डुबोकर चलते बने। जैसे इसने आग लगाकर अनेक जीवों को कष्ट दिया था, वैसे ही आज यह कष्ट पा रही है। इसलिए मैं अब कहता हूँ, हे ईश्वर तेरे देर है अंधेर नहीं है। यह सुनकर सब लोग बूढ़े के न्याय की प्रशंसा कर चले गए और बहू भी संतोष को धारण कर अपने पापों पर पछताकर अपने बूढ़े ससुर की सेवा करके उसके आशीर्वाद से परलोक सुधारने लगी। अतः इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा न्याय की बात करो, चाहे वह अपने व घर वालों के विपरीत हो। बुरे काम का फल बुरा और भले का भला फल मिलता है, चाहे किसी भी वक्त मिले। कर्म फल मिलता अवश्य है। न्योते सियानों के कहने में आकर जादू टोने से
कोई ऐसा वैसा किसी के प्रति बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।